बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जेएमएम ने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। औपचारिक ऐलान फिलहाल बाकी। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। धीरे धीरे करके एक एक अपडेट जो निकल करके सामने आ रहे हैं, दर्शकों तक हम वो साझा करते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। औपचारिक ऐलान फिलहाल बाकी है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर के जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि कल सीएम आवास में एक अहम बैठक बुलाई गई थी और इस अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर जेएमएम का दावा होगा। जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है और एक सीट पर फिलहाल जो आशंका जताई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि किसका नाम आखिर चलेगा, रेस में किसका नाम आगे है, वो साफ हो चुका है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम उम्मीदवार बनाए गए हैं एक सीट के लिए। औपचारिक ऐलान अभी फिलहाल बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। जेएमएम ने राज्यसभा उम्मीदवार की एक सीट के लिए घोषणा कर दी है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जेएमएम ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की एक सीट के लिए तो घोषणा कर दी है। हालांकि पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कहा यह जा रहा है औपचारिक ऐलान फिलहाल बाकी है। औपचारिक ऐलान भी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुका है और पार्टी ने स्पष्ट तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो ऑफिशियली उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बनाया गया है वो बैजनाथ राम ही है। इसकी औपचारिक घोषणा जो है पार्टी ने कर दी है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बैजनाथ राम एससी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, लिहाजा पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। पलामू प्रमंडल की राजनीति करते हैं और पूर्व में राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से संबंध खराब हुआ, टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जेएमएम का रुख किया और जेएमएम की टिकट पर लातेहार सीट से वो चुनाव जीते। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए और इस बार पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। उनको बाकायदा उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में है वो। तो बैजनाथ राम के नाम को लेकर थोड़ा सरप्राइज जरूर है, क्योंकि इस नाम को लेकर बहुत चर्चा नहीं थी। अचानक से ये नाम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष आया और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इस नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। जहां तक दूसरे उम्मीदवार को लेकर बातचीत का जो मसला है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कल से अड़ा हुआ है कि दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपना उम्मीदवार देगा और ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावना भी थी और जिस भावना से केंद्रीय नेतृत्व यानी पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनको अवगत भी करा दिया गया था। लेकिन आज सिर्फ एक ही नाम की घोषणा हुई है। हालांकि पत्रकारों ने, हम लोगों ने ये जरूर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा कि क्या दूसरे सीट पर भी पार्टी जो है अपना उम्मीदवार देगी, तो उनका जवाब था कि देखिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, कांग्रेस से बातचीत होगी, कांग्रेस से डायलॉग होगा, कांग्रेस के लोग जो हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ तस्वीर बनती है, बातचीत पहले हो जाने दीजिए और उसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्णय लेगा कि दूसरे सीट पर जेएमएम प्रत्याशी देगा या नहीं देगा। तो फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि दूसरे सीट पर जेएमएम जो है वो प्रत्याशी नहीं देने जा रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव या असंभव जैसी वाली बात नहीं होती है, संभावनाएं बनी रहती है। तो जब तक चीजें फाइनल ना हो जाए उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चलिए, बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इतना तो स्पष्ट अब हो ही चुका है साफ तौर पर कि बातचीत से शायद इस मसले का हल निकल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।